बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पिछले लेसन में क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस किया हुआ था और उसमें हमने प्रूफ किया हुआ था कि स्केलर ट्रायंगल के ये पॉइंट्स है जो कि नॉन कोलिनियर है कि नहीं है। तो हमने साबित कर लिया था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ये डिस्टेंसेस सेम नहीं है थ्रू डिस्टेंस फार्मूला। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या था, हमसे पूछा गया है कि प्रूव दैट उनके एलिमेंट्स मेरे पास पॉइंट्स जो है मुझसे पूछे गए हैं कि -2 व -2 इससे तो जल्दी अरेज नहीं होते। अब क्या होगा इसमें 4 व -2 सी के एलिमेंट्स कौन से होंगे? अच्छा जी, सी के एलिमेंट्स मेरे पास है 4 व 6 और हमने साबित करना है कि ये पॉइंट्स मुझे क्या दे रहा है, जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो है, मुझे देगा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या देगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि राइट एंगल ट्रायंगल की ये खूबी है कि इसमें एटलीस्ट एक 90 का एंगल होगा फर्स्ट, और उस पे पाइथागोरियन फार्मूला चलता होगा और उसके पाइथागोरस के थ्रू हमारे पास डिस्टेंस वो दोनों लेफ्ट राइट साइड सेम आएंगे। आइए मैं बता देता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए से बी तक, बी से सी तक। लेट्स सपोज ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमने क्या शो करना है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज होता है, ये मेरे पास बेस कहलाया जाता है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर अमूद कहलाया जाता है। अब पाइथागोरियन फार्मूले के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने साबित करना है। आइए मैं डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू ये डिस्टेंसेस मालूम करके दे देता हूं कि ये मेरे पास फुलफिल पाइथागोरियन फार्मूला कर रहा है या नहीं। आइए चलते हैं इसकी तरफ। जी, फार्मूला मेरे पास है x2 - x1। एक्स एक्सिस को जब हम स्टडी करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर आएगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आएगा। अब a और b के लिए दैट इज x1, दैट इज y1, दैट इज x2 एंड दैट इज y2, पुटिंग द वैल्यूज मेरे पास क्या बनेगा? x2 4 माइनस ये -2 सेपरेट, इसका सेल्फ साइन है, लगा लिया, y2 माइनस y1। जी, अब y2 की वैल्यूज क्या हैं? y2 को वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या है? -2 माइनस -2 होल स्क्वायर और ये अंडर रूट उसी तरह। अब क्या बनेगा? 4 नेगेटिव +2 होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये -2 है और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर मींस नथिंग। तो क्या बनेगा? ये 6 का स्क्वायर बन गया और 6 का स्क्वायर मुझे क्या दे रहा है? 36। क्लियर है? और 36 मजीद मुझे क्या दे रहा है? 6 प्लस माइनस 6, लेकिन मुझे प्लस चाहिए क्योंकि डिस्टेंस डिस्कस कर रहा हूं। और ए बी, चूंकि ऊपर मैंने क्या चीज डिस्कस किया हुआ है? होल स्क्वायर होगा। तो जब होल स्क्वायर होगा तो ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू अगेन 36 दे देगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्लियर है? अब ए से बी तक का हो गया। अब बी से सी तक का डिस्टेंस मैं लेता हूं। बी से सी तक का डिस्टेंस सेम फार्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर बनेगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर बनेगा। जी, पुटिंग द वैल्यू। अब इसमें आपके पास दैट इज x1, दैट इज y1, दैट इज x2 एंड दैट इज y2। अब इसमें ये नहीं है कि ये x1 और y1 जरूरी हैं ना। जब इनिशियल पॉइंट है x1 y1 उसके होते हैं, सेकंड पॉइंट के x2 और y2 को होते हैं। तो यहां पे जो b एंड c है, c के पॉइंट x2 y2 और b के पॉइंट x1 y1, इस तरह इसके जो थे
इसके पॉइंट x1 y1 थे और इसके पॉइंट x2 y2 थे, और मस्ट आप लोगों ने इसमें ये इसका लिहाज रखना है। क्लियर है? अब x2 मेरे पास क्या है 4 माइनस x1 मेरे पास क्या है 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है मेरे पास 6 माइनस, और x1 क्या है मेरे पास -2 है, इसका सेपरेट है होल स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर है? ड्यू टू लेक ऑफ स्पेस एंड टाइम इधर ही समेट लेता हूं इस चीज को। 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही कहलाया जाता है। अब 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 6 + 2 क्या होगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या दे रहा है 64, और वंस अगेन 64 मुझे 8 दे रहा है। क्या दे रहा है? लेकिन प्लस माइनस 8 होता है, और यहां मैं डिस्टेंस डिस्कस कर रहा हूं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम पॉजिटिव ही लेते। तो ये BC मेरे पास 8 के बराबर आ गया, और BC का अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो फिर अगेन मुझे 64 दे रहा है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये अब इसके बाद EC को डिस्कस करते हैं, दैट इज x1, दैट इज y1, दैट इज x2 एंड y2। तो EC को जब हम डिस्कस करते हैं वही फार्मूला हम डिस्टेंस वाला इस्तेमाल करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर बनेगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब इसमें हमने क्या करना है, x2 मेरे पास 4 है और x1 मेरे पास -2 है, 4 1 -2 होल स्क्वायर बनेगा, प्लस y2 मेरे पास क्या है 6 व -2। क्लियर है? और ये स्क्वायर रूट उसी तरह, अंडर रूट उसी तरह। हाँ जी, 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 + 2 6 देगा, और 6 का स्क्वायर 36 बनता है। ये मेरे पास क्या है 6 है, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 6 के साथ ऐड होके 8 देगा, और 8 8 ज़र क्या देता है 64। क्लियर है? दोनों को जमा करके, अब दोनों को जमा करके 100 देगा, और 100 का स्क्वायर या स्क्वायर रूट जो होता है वो मेरे पास क्या होता है +-10 के बराबर होता है, जो कि मैं पॉजिटिव लेता हूं। क्लियर है? अब AC है ये डिस्टेंस, और जब दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मुझे क्या देगा 100। क्या देगा 100। अब आइए उस फार्मूले के मुताबिक चलते हैं। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है B एंड C, इसके अंदर जो है, अब हम यहां देख लेते हैं कि A से लेकर C तक का फासला मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये A से लेकर C तक का फासला यहां पे कुछ इस तरह लिया गया है BAC। क्लियर है? ये बिल्कुल इन पॉइंट्स के मुताबिक ये फिगर अब बन गया। अब हम करेंगे A से लेकर C तक का फासला, ये हाइपोटेन्यूज कहलाया जाता है, इसका स्क्वायर बनेगा बेस जो है B से A तक या A से B तक, इसका स्क्वायर प्लस B से C तक का फासला, तो ये मेरे पास 100 बन गया, जो कि आप लोगों को पता है वो 64 बन गया, और मेरे पास हाँ ये 36 A से B तक 36 बन गया, और ये 64 बन गया, दोनों इकट्ठे मिला के मुझे 100 दे रहा है। तो इससे साबित हुआ पाइथागोरियन फार्मूला फुलफिल कर रहा है, और ये पॉइंट्स मेरे पास नॉन कोलिनियर तो है बट गिव्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वस्सलाम।